बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है ये हम पैंट ट्राउज़र बना रहे हैं। तो जिन बहनों को इशू आता है कि ट्राउज़र में खिंचाव आता है या शेप अच्छे से नहीं आती, जो भी आपका ट्राउज़र से रिलेटेड मसला है आज की वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अब मुझे जितनी लंबाई और चौड़ाई चाहिए थी मैंने उसी हिसाब से फैब्रिक कट करके रख लिया। आपको सारी डिटेल बताऊंगी ताकि आप अपने माप के हिसाब से ट्राउज़र की कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने हिप का साइज़ लेना है। तो हिप का साइज़ मेरे पास यहाँ पे 40 इंच तक है। तो 40 इंच को आपने इस तरह से रख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ और पिक्चर भी मैंने शेयर कर दिया ताकि आपको मेजरमेंट लेने में आसानी हो और सभी अपने हिसाब से जो है माप ले लें। तो यहाँ पे आपने अपनी हिप का साइज़ ले लेना है, उसके बाद आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। मैं 40 के हिसाब से कर रही हूँ। तो 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंचज़ तक। 10 इंचज़ में 2 इंचज़ हमने ऊपर की तरफ फैब्रिक ऐड करना है और 2 इंच नीचे की तरफ, यानी कि फ्रंट के पार्ट में हमारा हिप का साइज़ जो होगा उससे हमने 4 इंच तक फैब्रिक ज़्यादा लेना है और बैक का जो पार्ट है वो हमने 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो फ्रंट का पार्ट होगा 14 इंच तक और बैक का पार्ट होगा डबल फोल्ड में 16 इंच तक। अब लंबाई मैंने इसकी रेडी रखनी है 35 इंच तक। 2 इंच तक मैंने इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो इलास्टिक के लिए 2 इंच तक फैब्रिक मैंने ऐड कर लिया है। अब पांचा जितना आपने यहाँ पे रखना है उसी हिसाब से नीचे की तरफ भी फैब्रिक ऐड कर लीजिएगा। अगर 2 इंच तक फैब्रिक रखना है 2 इंच तक रख लें, 3 इंच तक फैब्रिक रखना है 3 या 4 इंच तक, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने इसमें फैब्रिक बाद में ऐड करना है, ठीक है। तो आपने साथ ही अगर फैब्रिक ऐड करना है तो साथ ही फैब्रिक ऐड करके अब आपने अपने ट्राउज़र की फुल लेंथ लेनी है। तो मैंने इसको रेडी रखना है 35 इंचज़ तक, ठीक है। दोबारा से आपको बता रही हूँ, नीचे से आपने 3 या 4 इंच तक जितना आपने पांचा फोल्ड करना है वो फैब्रिक छोड़ देना है। उसके बाद फुल इसकी लेंथ लेनी है और 2 इंच तक इसमें मज़ीद आपने फैब्रिक ऐड करना है फ्रंट साइड में इलास्टिक के लिए और बैक साइड उससे भी 2 इंच तक बड़ी रखनी है। तो यहाँ पे 2 इंच का हम इलास्टिक का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ये वाला पैंट ट्राउज़र जो है वो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखें कि हमने ये वाला निशान जो है ये बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो हिप का साइज़ था हमारा 10 इंच तक, प्लस हमने 2 इंच तक इसमें मज़ीद फैब्रिक ऐड करना है तो 12 इंच तक हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी लेंथ हमने रखनी है वही 10 इंच तक, प्लस हमने इसमें 2.5 इंच तक और जो है वो लेंथ ऐड करनी है। तो ये यहाँ पे हमारी 12.5 इंच तक हो जाएगी। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 13 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है। अगर आप 37 इंच तक ट्राउज़र की लेंथ रख रहे हैं ना तो तब भी आपने यही मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। तो इस निशान को हमने यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब इस निशान को भी हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब जो मसला आता है बहनों को कि क्रोच कर्व में यहाँ पे झोल आता है, तो भला क्या वजह होती है इसकी कि हम इसकी जो मार्किंग करते हैं ना वो हम ज़्यादा गोलाई में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हम इस तरह से इसकी मार्किंग करते हैं, इस तरह से नहीं करनी होती। हमने तकरीबन 3.25 या 2.5 इंच तक जो है इसकी यहाँ से इस तरह से मार्किंग करनी होती है। तो इससे बहुत ही अच्छे से इसकी शेप जो है वो सेट हो जाती है और इसमें किसी किस्म का खिंचाव भी नहीं आता और झोल भी नहीं आता। अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो हाफ पार्ट था क्रोच कर्व का तो वो था 7 इंच तक। तो 7 इंच पे हमने यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेना है। इससे हमारा पांचा जो है वो बड़ा अच्छे से दोनों साइडों पे सेट आएगा। तो इस निशान को भी हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये मार्किंग जो है मैं फैब्रिक की फ्रंट साइड की तरफ ही कर रही हूँ। अगर आप घर में अपना ट्राउज़र बना रहे हैं और प्रिंटेड फैब्रिक है तो बैक साइड की तरफ आप इसकी मार्किंग कीजिएगा। अब दोनों साइडों पे हमने 7 इंच का हाफ लगा लेना है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से जो है वो सीधा कर लेना है। अब मेजरिंग टेप की मदद से ही हमने इस साइड की मार्किंग करनी है, ठीक है। इसको इस तरह से रख लें और इसको इस तरह से निशान लगा लें। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ इसकी मार्किंग शेयर करूं ताकि सभी आसानी के साथ इसको बना लें। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसकी मार्किंग यहाँ पे अच्छे से नज़र नहीं आ रही, वैसे तो ये सही मार्किंग हुई है लेकिन यहाँ पे ना कैमरा में अच्छे से नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि ये देखें जो मेजरिंग टेप मैंने रखी थी उसी के हिसाब से इसकी मार्किंग यहाँ पे हो गई है। अब हमने इसकी साइड की मार्किंग करनी है।
एक तो हमारा कैमरामैन जो है ना वो थोड़ा सा ट्रेन नहीं है, जिस वजह से हमारी वीडियो हिल रही है। और दूसरा ये हमारा जो चौक है इसको भी थोड़ा सा जो है आज हमारे साथ मसला है कि ये भी वीडियो में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। दोनों चौक को यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से इसकी मार्किंग मैं कर रही हूँ। और इसकी जो कटिंग है और स्टिचिंग है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी जो वीडियो में थोड़ा सा जल्जला आया है उसको भी इग्नोर कीजिएगा, और चौकिंग में जो मसला है उसको भी प्लीज़ आप इग्नोर करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये जो निशान था क्रोच कर्व का फ्रंट का, इसको हमने सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमने 2 इंच तक इसका निशान लगाना है, ठीक है, 2 इंच, और यहाँ से भी ऊपर तक 2 इंच तक हमने इसका निशान लगा लेना है और इसको हमने यहाँ से सीधा कर लेना है, ठीक है। ये देखें ठीक हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है इससे इसकी हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम 2 इंच तक इसका निशान लगाएंगे और इसको हमने इसके साथ यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये जो साइड है यहाँ पे भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है और इसकी हमने यहाँ पे इस तरह से ट्रेसिंग कर लेनी है और इस फैब्रिक को भी हमने यहाँ से कट कर देना है। बाहर की तरफ जो दूसरी तरफ इसका फैब्रिक है उसको भी हमने कट करना है, लेकिन उससे पहले ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हमने तिरछा कट करना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो अक्सर बहनें ये वाला हिस्सा तिरछा कट करती हैं तो उनको मसला आ रहा होता है कि बैक साइड जो है वो अच्छे से हैंडल नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ हमारी बैक साइड अच्छे से सेट होगी और इसमें एक झोल भी नहीं आएगा। अब सबसे पहले हमने क्रोच कर्व पे यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो चाहे फ्रंट का पीस उठा लें या बैक का पीस उठा लें, तो दोनों की सीधी साइड्स मिला के हमने यहाँ पे क्रोच कर्व की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। पहले मैंने फ्रंट के पार्ट की लगाई है, अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट की लगाएंगे, ठीक है। दोनों सीधी साइड्स मैंने इसकी मिला ली हैं और इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि सबका फ़ायदा हो। जब आप लाइक्स करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि आपको हमारी कौन सी वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद आ रही हैं, उसी हिसाब से हम वीडियोज़ बनाते हैं। अच्छा जी, मैंने आज की वीडियो में ट्राई किया है कि आपको सभी साइज़ में हिप का फ़ॉर्मूला जो है वो निकालना आ जाए और आप आसानी से अपने माप के हिसाब से अपना ट्राउज़र रेडी कर सकें। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म का इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 वीक के बाद इंशाल्लाह दोबारा मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे कि आपको इसकी समझ नहीं आई। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इलास्टिक जो है हमारी कितनी है। तो 8 इंच तक मैंने बुकरम की लंबाई कट की थी और बुकरम की चौड़ाई जो है ना वो हमने इलास्टिक से 2 पॉइंट ज़्यादा कट करनी है, वो पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया। अब यहाँ पे देख लें इलास्टिक मैं 13.5 इंच तक ऐड करती हूँ, तो बुकरम वाला पीस भी ऐड करके और इलास्टिक को भी थोड़ा सा फोल्ड करके तो 13.5 इंच तक जो है वो हमने इसकी इलास्टिक कट करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो बुकरम का पीस है इसको हमने सेंटर में निशान लगा लेना है और फ्रंट साइड के सेंटर में इसको हमने पेस्ट कर लेना है। और एक बात यहाँ पे और कि अक्सर बहनों को ये भी मसला आता है कि ऊपर की तरफ जो हमने कपड़ा फोल्डिंग में रखना होता है ना वो हम किस तरह से रखें, तो वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ सारे ट्राउज़र में आप जो है ना वो फैब्रिक आसानी के साथ एक ही तरह से जो है वो फोल्ड कर सकती हैं। तो पहले हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 पॉइंट तक जितना आप फैब्रिक यहाँ पे फोल्डिंग में रखना चाहते हैं तो आप रख लें। ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट तक ही रखते हैं, ज़्यादा फैब्रिक रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतना ही 2 या 3 पॉइंट तक ही आप रखें, ठीक है। इतना फैब्रिक रखें और इसको आप ऊपर की तरफ प्रेस कर लें, ठीक है। ऊपर की तरफ से जब हम इसको प्रेस कर लेंगे ना तो ये जो हमारी प्रेसिंग होगी फिर इसी के ऊपर हमारी सिलाई आएगी और हमें इस फैब्रिक को भी बार बार सेट करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें कि आपके सामने मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने इलास्टिक यहाँ पे सेट करनी है, तो ये जो हमारी बुकरम है बुकरम के ऊपर हमने इसको रखना है। तो यहाँ पे भी देख लें कि ये जो हमारी बुकरम है ना हमारी इलास्टिक से 1 पॉइंट तक ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 1 सूज ज़्यादा है। अब इसको हमने पहले यहाँ पे स्टिच कर लेना है एक तरफ से और दूसरी तरफ मैं इसको पिन लगाऊंगी
और यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा फैब्रिक है इसको भी हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो अच्छा ये देखें कि ये जो हमारा फैब्रिक है ना, फैब्रिक हमारा बुकरम के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जब हम यहाँ से फैब्रिक फोल्ड करेंगे ना तो हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, और जो हमारी इलास्टिक है ना, इलास्टिक से हमारी सिलाई नीचे आनी चाहिए। यहाँ पे आपको समझाती हूँ आगे। यहाँ पे देखें ये जो हमारी दूसरी साइड है इसमें हम पिन लगा लेंगे। इसको सेट करके 1/2 इंच तक मैंने इसको बुकरम के ऊपर रख दिया और इसको हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अच्छा इलास्टिक का ना सभी का अपना अपना हिसाब होता है। अगर आप ज़्यादा इलास्टिक कम कर लेंगे ना यहाँ पे तो ट्राउज़र जो है वो आपको टाइट होगा ऊपर से। तो जो भी आपकी राउंड शेप में इलास्टिक का माप है उसमें से सिर्फ आप 8 इंच तक बुकरम कम करें, क्योंकि 8 इंच तक हमने जो है इसमें वो लगाई है बुकरम, ठीक है। तो इलास्टिक जस्ट आपने 8 इंच तक ही कम करनी है, बाकी जो भी राउंड शेप है आपकी आपने उसी हिसाब से इलास्टिक लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इलास्टिक भी हमारी दूसरी साइड पे भी सिक्योर हो गई है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सिलाई हमने लगानी है ना ये हमारी इलास्टिक से नीचे होगी। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट किया है तो देखें कि ये साइड पे आ रही है सिलाई। तो यहाँ पे बस इस बात का आपने ख्याल रखना है, अगर हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर आएगी तो फिर इलास्टिक हमारी आगे की तरफ नहीं जाएगी, यहाँ ही रुक जाएगी, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा मैं आपसे कह रही थी कि आप अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह सभी माप के हिसाब से फार्मूलाज निकाल के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी एक और बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि पिछली में जो मैंने आर्म होल की वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उसमें भी बहनों को जो है वो अपने माप के हिसाब से आर्म होल का फॉर्मूला निकालना नहीं था आ रहा। तो आप मुझे बता दें कि आपका माप क्या है, फिर उसी हिसाब से मैं आपको आपके आर्म होल की मेजरमेंट जो है वो शेयर कर दूंगी। कुछ बहनों के कमेंट्स आए थे लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो हो जाएं तो फिर सभी के लिए जो है वो मैं एक साथ वीडियो बना दूँ। तो ट्राउज़र का भी मेरा यही सीन है कि आप अपना माप जो है वो मुझे बता दें, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ना ट्राउज़र कट करके तो नहीं बताऊँगी लेकिन इसका क्रॉच कर्व का एरिया और इसकी ऊपर से जो वेस्ट लाइन है वो सब मैं आपको बता दूंगी। ट्राउज़र की बाकी स्टिचिंग और कटिंग इसी तरह से होगी, बस आपने लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारी इलास्टिक यहाँ पे बैक साइड पे जो आती है जो बड़ा 2 इंच तक होता है इसमें झोल आता है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है कि इसकी जो सिलाई है सेंटर की उसको मिला लेना है और बाकी जो फैब्रिक होगा ना उसको हमने यहाँ पे सेट करके इसमें एक पिनटेक्स ऐड कर देना है। तो अगर हम ये छोटी सी चीज़ है लेकिन अगर हम इसको जो है वो यहाँ पे छोड़ दें तो ये बड़ा मसला क्रिएट करती है आगे जाके कि सारी इलास्टिक में ना झोल आने लग जाता है और अच्छे से फैब्रिक हमारा कवर भी नहीं हो रहा होता। तो आपने इसको यहाँ पे ही कवर कर देना तो अच्छे से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा और किसी भी किस्म का कोई भी झोल वगैरह इसमें नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई स्टेप मुझसे रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो आप बआसानी देख सकें। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी सिलाई तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से कैमरामैन जो है वो थोड़ा सा जो है उनको आइडिया नहीं था कि किस तरह से हमारी वीडियो जो है वो कवर करनी है, तो इसके लिए भी माजरत। बाकी मैंने कोशिश की है कि वीडियो जब मैं ट्राइपॉड में रख के बनाती हूँ ना वीडियो थोड़ी दूर होती है तो अच्छे से ना समझ नहीं आ रही होती। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरा इरादा ये होता है कि मैं ये सोचती होती हूँ कि वीडियो जो है ना वो थोड़ी क्लोज़ हो और आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे तकरीबन इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड में ज़्यादा इसलिए नहीं की ताकि सब
सबको समझ आ सके। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए इशू होता है, और जो मैं वीडियो इस तरह स्पीड में कर देती हूँ तो कमेंट भी आने लग जाते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी कम स्पीड में बनाया करें। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें 1-2 मिनट की वीडियो जो है वो हम स्लो स्पीड में कर देते हैं, ताकि सबको आसानी हो, किसी को किसी भी किस्म का मसला ना हो। जी हम तो सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए फिर ये चीज़ जो है, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो, मैं पहले ही कहती हूँ अगर किसी चीज़ का मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। अब ये जो हमारी इलास्टिक है, इलास्टिक को हमने सेट कर लेना। तो आपको याद होगा, अगर हमारी यूट्यूब फैमिली का आप हिस्सा हैं, तो जब मैं ये वाले ड्रेसेस लेके आई थी तो आपको मैंने बताया था कि ये वाले ड्रेसेस मैं कट पीसेस से लेके आई थी। तो ट्राउज़र की लेंथ जो है ना वो थोड़ी सी कम हो रही थी, तो फ्रंट साइड की तरफ ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए मैंने 2 इंच तक फैब्रिक ऐड किया था, और बैक साइड की तरफ 4 इंच तक ऐड किया था। बस इसका यही थोड़ा सा कट पीसेस में इशू होता है, बाकी बिल्कुल ठीक फैब्रिक है। और ये फैब्रिक जो है ना, ये मैंने थोड़ा कम ही लिया था, यानी कि 5 गज़ में बन रहा था ना, तो मैंने 2 गज़ लिया था। अगर मैं ज़्यादा लेती तो फिर शायद नहीं बड़ा ही होना था, लेकिन मैंने कहा कि इतना फैब्रिक हमने ज़्यादा क्या करना है, हम इसमें थोड़ा सा फैब्रिक ऐड कर लेंगे। अब पाँचे के लिए बस इसमें मैंने फैब्रिक ऐड किया और ऊपर इलास्टिक में, बाकी हमारा जो है वो ड्रेस बिल्कुल माशाल्लाह से सही बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे पाँचे के लिए मैंने 3 इंच तक फैब्रिक ऐड किया नीचे की तरफ, ठीक है। और इसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और तकरीबन ये हमारा 1.5 इंच तक रह जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से सारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी, ताकि हमारा पाँचा जो है ना उसकी ग्रिप अच्छे से बन जाए। और जब हम इस तरह से फैब्रिक ऐड करते हैं ना, तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम 2 दिन जब ट्राउज़र पहन लेना, तो ट्राउज़र का नीचे से फैब्रिक जो है ना वो इकट्ठा होने लग जाता है। तो जब हम इस तरह से अलग से फैब्रिक लगाते हैं ना, तो फैब्रिक इकट्ठा भी नहीं होता। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राउज़र में ये वाली चीज़ नोटिस की है। तो अगर आप इस तरह से अलग फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो अलग लगा सकते हैं, अगर आप साथ लगाना चाहते हैं तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपने लेंथ जो है 2.5, 3 या 4 इंच तक, जितना आप फैब्रिक पाँचे में रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें। और यहाँ पे इसकी सिलाई भी देखें इनविजिबल तरीके से लगेगी। मैं हर वीडियो में इसलिए बता देती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी जो है वो आसानी हो, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना काम कर सकें, और उनको बाकी वीडियोस बार बार ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो देख के वो अपना काम कर सकें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल कटिंग स्टिचिंग सीखें, तो आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब अगर आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है तो मशीन की मदद से सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपने इसको हेमिंग करनी है तो यहाँ पे इसको हेमिंग कर लें, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारा पैंट और ट्राउज़र रेडी हो चुका है। अब आपने मुझे देख के बताना है कि किस तरह का हमारा ट्राउज़र रेडी हुआ है। और अक्सर बहनों को मसला ये भी होता है, मेरी सिस्टर के साथ भी ये होता है, वो कहती हैं कि नीचे से जितना मर्ज़ी तंग कर लो, ऊपर से इसको खुला रखो। तो जो मैंने मेजरमेंट आपके साथ शेयर की है ना, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ऊपर की तरफ से भी हमारा फैब्रिक जो है वो खुला होगा, किसी को किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। अक्सर ट्राउज़र ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से टाइट होते हैं और डेली वेयर में जो है वो बहुत इरिटेट करते हैं। तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल सा पैंट ट्राउज़र है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।